हेलो गाइस, दिस साइड आयुष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर है हमारा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि क्लास 12th में इसका बहुत मतलब समझ में नहीं आएगा फिर आपको क्लास 12th में, इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक क्लियर करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन को हम यहाँ समझ रहे हैं। रिलेशन को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी जो कि होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। जो हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये दो सेटों के बीच में होता है, तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जो हमारा रिलेशन होता है ये रिलेशन किसी की भी सेट के बीच में बनता है। ठीक है, इसके बीच में बनता है सेट के बीच में, और हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये दो सेटों का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं और उसके बीच में फिर रिलेशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मैंने लिखा है। अब दो सेट यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ A 2,3 और एक मैं ले लेता हूँ B जिसमें मैं नाम लिख देता हूँ ऑरेंज और किवी। ठीक है, ये दो सेट मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए। ठीक है, एक में क्या लिखा है 2,3 और एक में लिखा है ऑरेंज और किवी। कुछ भी हो सकता है, क्या पता नंबर और नंबर के बीच में या वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में हो जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है नंबर और वैल्यू के बीच में हो जाए, पर एलिमेंट्स जो होंगे उसे एक ही तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ, प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का हम, तो A मल्टीप्लीकेशन B। तो यार इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ते, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ना मल्टीप्लीकेशन कहते हैं ना कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 2, ऑरेंज 2, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो हमारा पहला था हमारा इसमें एलिमेंट सेट ए में, उसको हमने दोनों के साथ पहले क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद पीरियड बनाया। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर पीरियड बनाया। और तीसरा जो था हमने अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3, ऑरेंज और 3, इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं? पीरियड बनाते हैं। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यार ये बात समझ लेना, ब्रैकेट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर तुम्हें ब्रैकेट क्लियर नहीं है, जैसे कि तुमने ये लिख दिया 2,5, ठीक है 2,5 तुमने जैसे ये लिख दिया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये तो समझ में आ रहा है कि दो नंबर है, ये तो नहीं पता चला ये पीरियड है या फिर किसी भी कार्टेशियन उसमें कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी नहीं मालूम पड़ा। तो हमेशा यार उसके लिए आपको क्या करना होगा? ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो दो नंबर दे रखे हैं बस। इसका मतलब अगर हम ऐसे पीरियड बना दें तो इसका मतलब हाँ 2,5 एक पीरियड में है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो 2,5 1 2, तो 2,5 मेरा जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को मालूम पड़ रहा है, इस ब्रैकेट लगाने से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि हाँ 2,5 एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन की उसमें यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मालूम पड़ रहा है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो बहुत बड़े कंफ्यूजन हो जाएगी, और इससे केवल यही मालूम पड़ता है एक नंबर है खाली। ठीक है, 2 और 5 एक नंबर है यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी रिलेशन को फॉर्म करेंगे, जब भी कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइंड करेंगे किसी भी दो सेट के बीच में या फिर दो सेट के बीच में किसी भी पीरियड बनाएंगे, तो हमेशा ब्रैकेट को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रैकेट भी यही वाला। ठीक है, और बाहर को रिप्रेजेंट कौन से ब्रैकेट से किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी होती है जिसमें नंबर कट जाते हैं आसानी से। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया दो ए और बी, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया? बता दिया। अब बात करते हैं यार हम आगे कि हमने ये तो फाइंड कर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है। अब मेरे को अगर यहाँ से देख सकते हो कुछ और भी यहाँ पर हम फाइंड कर पा रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या फाइंड कर पा रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि ए में देख पा रहे हो कि 2 एलिमेंट है अंदर। ए में कितने एलिमेंट है यहाँ पर? बी में कितने एलिमेंट है यहाँ पर? और अगर आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान से देखो ए क्रॉस बी में, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और देख ली, यहाँ से हमने क्या करी? एक चीज़ और देख ली कि किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमेशा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हमें एक चीज़ यहाँ पर क्या करी? मालूम पड़े। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन ए, ठीक है, और नंबर ए में कितने? 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने? 2। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है,
तो ये बात हमेशा आने का। एक जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए जैसे कि m है और नंबर ऑफ एलिमेंट b में n है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b में, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ ध्यान नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पर m n। तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर फाइंड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने यहाँ पर हमारा वो भी 2 है, और जो टोटल हमने यहाँ पर फाइंड किया टोटल यहाँ पर कितना निकल गया है, टोटल यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 निकल के आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं याद रखनी। अगर 3 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 की बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर केवल 2 ही है, ठीक है। अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूँ, ट्रिपलेट मतलब 3 आ जाए तो वो कैसे होगा, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एन ए, तो वही जनरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं एम और एन, बस मैं उस नंबर को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप और एक मान लेते हैं एन सी, उसको लेते हैं वन, ठीक है, ये है हमारा। तो अब ये 3 जो हमारे ट्रिपलेट है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, मतलब 3 दे रखा तो ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो किस तरीके से निकलेंगे, वो भी सेम इसी तरीके से निकलेगा। एम क्रॉस एन, समझ गए ये वाली बात। ये वाली बात बहुत इजी बात थी, पर ट्रिपलेट वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना एम एन। और इस तरीके से हम ट्रिपलेट वाला भी कर सकते हैं, और जो हमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ये होता है। अब बात करते हैं रिलेशन क्या होता है, मतलब रिलेशन मैंने आपको बताया ना रिलेशन क्या होता है यहाँ पर। अब उसको समझते हैं, ठीक है। ये वाला नोट कर लेना है और उसको ध्यान रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं। रिलेशन किसी भी उसमें फाइंड करना, तो रिलेशन का मतलब ही होता है किसी भी 2 चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। सिंपल मतलब किसी भी 2 चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हमने क्या कह दिया, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, उसको यहाँ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ सेट, रिलेशन सेट में होता है, क्योंकि सेट से क्या होता है, दो चीज़ों में रिलेट होता है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ये वाली 5 नंबर ले लिए, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं ए सेट, इसको मान लेते हैं बी सेट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 4 9, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 सेट को कंसीडर किया, 2 सेट को यहाँ पर, और एक सेट में क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक जगह लिखा है यहाँ पर ए बी सी डी, और उसमें मैंने कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर रखे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर कुछ नंबर मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर समझने की बात है तो उससे पहले ध्यान रख लो कि रिलेशन को एक आर से डिनोट कर देंगे। डिनोटेशन इसको कैसे करते हैं, आर से, ठीक है। आर से हम रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो ये बात हम ध्यान रखना क्योंकि और नंबर को भी आर से डिनोट कर सकते हैं, जो कि तुम जानते हो रियल नंबर को। तो हम इसको रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर आर से। अब 2 सेट हमें यहाँ पर क्या हो रखा है, गिवन हो रखा है 2 सेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 2 सेट है इनके बीच में आप कुछ कॉमन चीज़ कुछ चीज़ देख पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो देखना। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 सेट है, आप 1 को 1 से देख रहे हो, 2 को 2, और फिर क्या लिखा मैंने 1 2 3 4 5 तक लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद मैंने वहीं पर लिखा है साइड में कि 1 2 3 4 5 उसका स्क्वायर, मतलब सिंपल, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन होगा, जैसे कि मैंने आर, इन दोनों के बीच में मैंने एक रिलेशन कनेक्ट किया, मतलब इसको लिखने का तरीका देखते हैं। लिखने का तरीका यानी 2 सेट है, इनके बीच में कुछ ना कुछ आप देख पा रहे हो, जैसे देख पा रहे होगे कि उसका स्क्वायर उसके बराबर हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, उसके हमारे यहाँ पर बराबर की तरफ हो रहा है। तो जो हमारा आर है यहाँ पर, याद रखना ये तो डिनोट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आर है, जो रिलेशन है वो ए से बी की तरफ है, जैसे मैंने एरो बनाया है और आर को यहाँ पर डिनोट किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा रिलेशन है वो कैसा दिख रहा है, यहाँ पर ए से बी की तरफ। और अगर मैं यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ एरो की मदद से बताया है कि रिलेशन किस तरीके से।
अगर मैं यहाँ कर दूँ, ये रहा मेरा सी, तो यहाँ पर देख सकते हो अब जो हमारा रिलेशन होगा वो किस तरीके से हो गया, B to C, अब B to A। ठीक है, ये कुछ मैंने एक और तरीका बताया जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसको असली में जो डिनोट कैसे करते हैं वो, यानी कि एक, जैसे कि आप जानते होंगे सेट को कई तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टेड फॉर्म, और एक होता है हमारा कौन सा, विजुअल फॉर्म। तो जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, कौन सा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, उससे कैसे हम डिनोट करते हैं उसको देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी हम रिलेशन यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है, ये देख सकते हो A, B, A ठीक है, और A स्क्वायर इज इक्वल टू B। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से मैंने आपको यहाँ बताया क्या, कि जो हमारा A, B हमने जो दो लिए हैं पीरियड में, वो क्या कर रहा है, A तो हमारा कर रहा है सेट A से, ये हमारा क्या है सेट A से, और B किससे, हमारा सेट B से, और जो ओवरऑल हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है वो क्या बनना है, A स्क्वायर इक्वल टू B, यानी A का स्क्वायर जो भी A के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर किसके बराबर है, अगर इसका स्क्वायर करते तो वो हमारा B के बराबर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 1 2 4 3 4 5, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन की, मतलब इन दोनों सेट्स को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पर हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। सिंपली इसको रिलेशन हम कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया सेट बिल्डर फॉर्म की तरह में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म के बाद एक होता है रोस्टेड फॉर्म, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, उसको आप देखते समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 1 कॉमा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोस्टेड फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टेड फॉर्म। सबसे पहले हमने देखा सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कराया जाता है यहाँ पर, और उसके बाद रोस्टेड फॉर्म में किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको देख के आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि रिलेशन को लिखने का तरीका, रिलेशन कहते किसको, ये सब होता क्या है आपके। तो देख सकते हो यहाँ पर 1 से 1, मतलब एक तरीका जिससे हम क्या कर सकें, डिनोट कर सकें दो सेट के बीच में कोई सा रिलेशन फाइंड कर सकें। ठीक है, उसको और इस तरीके से लिख सकें, यानी A और B वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकें, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म सिंपली। और सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से मैंने इसके बीच में रिलेशन फाइंड किया, जो कि हमारा A स्क्वायर, जो भी A के इसका स्क्वायर है, A के एलिमेंट का स्क्वायर वो B के एलिमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, और रोस्टेड फॉर्म बहुत सिंपल फॉर्म, जो कि अंदर के एलिमेंट है वो हमने सीधा यहाँ पर क्या करें, कंपेयर करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम रोस्टेड फॉर्म। और हमारा जो विजुअल फॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया ऊपर क्या देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया सेट ए और सेट बी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विजुअल फॉर्म, जिसमें हमने विजुअल मतलब देख के पता लगा दिया। ठीक है, सिंपल उसमें अगर मैं बताऊँ आपको, तो इस तरीके से आप रिलेशन को यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर पूरा तरीके से समझ गए होंगे हमने किस तरीके से यहाँ पर एक रिलेशन को यहाँ पर हमने डिफाइन किया। अब रिलेशन जो हमारे होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, रिलेशन यहाँ पर क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। कौन कौन से तरीके के रिलेशन होते हैं उसको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला यार एक बहुत सिंपल है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन वही होता है जिसमें कोई भी हमारे क्या हो, वैल्यूज नहीं हो। कोई भी एक रिलेशन है किसी भी सेट, जैसे कि हमने मान लिया कोई भी एक रिलेशन ए मान लिया जो कि हमारा सेट एक्स में है। ठीक है, कोई भी हमारा रिलेशन है जो कि हमारा सेट एक्स में है, अगर वो एम्प्टी रिलेशन, अगर उसके अंदर कुछ नहीं है, अगर यानी वो क्या है, एक एम्प्टी, तो जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एक्स में और एलिमेंट ऑफ एक्स जो एक्स के अंदर होंगे वो हमारे क्या होंगे, 5, यानी कुछ होगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था। अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ नहीं और बी में भले ही कुछ है, तो अगर यहाँ पर जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे, यानी ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा फाई आएगा। ठीक है, एक कुछ रिलेशन यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्म नहीं हो रहा। हमने ये क्या देखा कि यहाँ पर एक दो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, उसका हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, एक में कुछ वैल्यू नहीं थी, यानी एक क्या था हमारा सिंपली
फाई था, उसके अंदर कुछ था नहीं, तो यानी कि क्या हो गया, एक हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा एक एम्प्टी रिलेशन हो गया। कई सारे रिलेशन होते हैं जो कि आप अपनी बुक रीड करोगे तो समझ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल्स के बारे में, क्योंकि मॉड्यूलस के बारे में आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस क्या होता है। कोई भी मॉड्यूलस मतलब क्या होता है उसको हम समझें तो मॉड्यूलस मतलब सिंपली होता है हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू हो वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, कोई भी हमारी वैल्यू, जैसे कि अंदर कोई भी वैल्यू होगी हमारी, डिनोट करने का तरीका समझ लो, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। डिनोट करने का यहाँ पर आपको तरीका समझना होगा कि दो ब्रैकेट किस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है, अगर सिंपल इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स, और अंदर कोई भी वैल्यू अंदर वो हमारी क्या रहती है, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहती है। ठीक है, वो हमारी हमेशा क्या रहती है, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लें, कोई भी हमारे पास x एक है, x की जो वैल्यू है यहाँ पर है, अगर ये हमारी ग्रेटर देन 0 है, अगर ये हमारी यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो y की वैल्यू होगी, यानी y की वैल्यू जो होगी हमारी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। x की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिखा है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर x हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, एस तो हमने उसमें देखा ग्रेटर देन, अगर हमारा x लेस देन 0 है तो हमारा जो y हो जाएगा माइनस एक्स। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मैंने बोला कि अंदर जो भी होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर मैंने माइनस एक्स लिखा। माइनस एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू कुछ भी, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में, यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका एग्जांपल देखा पहले, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे कि मैंने वैल्यू ले ली 2, ठीक है, 2 वैल्यू ले ली, तो जो हमने एक्स 2 से बड़ा होता है तो हमारा वाई क्या आ जाएगा, सिंपली 2। ठीक है, सिंपल बात है, वाई हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 2 निकल गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल में एक्स की वैल्यू हमें 0 से छोटी लेनी है, यानी -2 ले लो, ठीक, तो हमारा जो वाई होगा -2 होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी माइनस, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -2 एक्स माइनस और -2। समझ गया ये वाली बात। अगर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्या है, एक्स की वैल्यू पे नेगेटिव नहीं, एक्स की वैल्यू तो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आएगी आएगी, क्योंकि 0 से लेस देन ले रहे हैं, 0 से लेस देन ले रहे हैं। पर यहाँ फॉर्मूले में क्या है, हमारा फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे एक समझने का तरीका में मैं आपको बताया कि बाहर अगर एक्स की वैल्यू छोटी है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिंपली मतलब समझना है, दोनों में पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगी हमारी, दोनों में कौन सी वैल्यू आएंगी हमारी, एकदम पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। हमने जैसे ही दोनों उसमें देख लिया, माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडुलस, जो कि एक सिंपल मैंने आपको बता दिया, आपको पता होगा मॉडुलस फंक्शन एक फंक्शन है इसका। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडुलस जो है हमारा वो उसको मतलब डिनोट कैसे करेंगे, इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, डोमेन और रेंज क्या होंगी, डोमेन आपको पता होगा, डोमेन रेंज क्या होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर हमारी, कोई भी रियल नंबर। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई हमारी, कोई भी रियल नंबर। एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारी, कोई भी रियल नंबर। अगर मैं बात करूँ रेंज की, इसकी रेंज, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर और 0 को इसमें से माइनस कर देना, 0 ने, 0 के अलावा सारे पॉजिटिव नंबर, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, रेंज के फॉर्म में आते हैं। उसमें किस में आते हैं हमारे, रेंज में आते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रेंज में ध्यान रखना, रेंज में पॉजिटिव नंबर और माइनस नहीं प्लस। 0 को भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 भी क्या होता है, पॉजिटिव न्यूट्रल होता है, पर इसको 0 को कंसीडर यहाँ पर हम करेंगे। नेगेटिव वैल्यू पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 से छोटा है, यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू को हमने डोमेन में आ जाएगा ना, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं, इसलिए डोमेन हमारा आ रहा है। लेकिन रेंज कहाँ तक है, अब कोई भी पॉजिटिव रियल, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो नेगेटिव तो यहाँ आ ही नहीं सकता, समझने की कोशिश करना।
रेंज में नेगेटिव तो वैल्यू आएगी नहीं। अगर ऊपर वाले को सारे को हम सॉल्व कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी, नहीं आ रही नेगेटिव वैल्यू हमारी। पर अगर हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो तो आ जाएगा, तो इसलिए जीरो को तो यहाँ पर रियल नंबर में प्लस करेंगे, पर रियल नंबर भी कौन से लेंगे जो कि पॉजिटिव हो। रियल नंबर भी यहाँ पर हम कौन से लेंगे जो कि हमारे रियल नंबर पॉजिटिव हो। ठीक है, एक ये वाली सिंपल बात आपको यहाँ पर समझनी थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं यार, एक फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है इसको यहाँ पर समझते हैं। तो ये फंक्शन मतलब यार वैसा ही फंक्शन है फालतू जैसा, पूछा नहीं जाता इससे, पर पढ़ना हमें ये वाला जरूर पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक एक नंबर के में पूछ लेते हैं। तो जो हमारे पास जो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जो हमारा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर क्या होगा हमारा वन, इफ हमारा वन कब आएगा यहाँ पर, अगर हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन और जीरो है। हमारी x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, हमारा जीरो, अगर x हमारा इक्वल टू जीरो माइनस वन, अगर ये बस चीज़ है सिग्नम फंक्शन में। क्या चीज़ है, हमारा जो भी फंक्शन होगा और उसमें क्या होता है वन और जीरो और माइनस वन, ये तीन ही वैल्यू यहाँ पर रहती हैं। ध्यान रखना इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पर जाते नहीं सिग्नम फंक्शन में। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन यहाँ पर जीरो तो वन, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो तो वन। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ अगर इसके डोमेन की मैं बात करूँ तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन यहाँ देख सकते हो तीन ही वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, वन जीरो माइनस वन। तो इसकी जो डोमेन होगा वो हमारा कितना होगा, डोमेन होगा वन जीरो माइनस। ठीक है, डोमेन यहाँ पर हमारा क्या होगा, वन जीरो और माइनस वन। और जो हमारा ये बात आप समझ सकते हैं बहुत सही। इसके बाद हम डोमेन नहीं, ये हमारा रेंज होगा वन जीरो माइनस वन, और डोमेन हमारा क्या होगा, सारे रियल नंबर। डोमेन एक्स तो कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो सारे रियल नंबर ये होगा हमारा। पर कोई भी रियल नंबर ले लो, आंसर हमारा माइनस वन जीरो और वन आएगा, इसलिए रेंज तो हमारी वही रही ये तीन। पर एक्स की वैल्यू हम कोई सी भी तो ले सकते हैं ना, जरूरी है कि हम यही ले वन जीरो माइनस वन। एक्स की वैल्यू हम कोई सी भी ले सकते हैं, पर आंसर हमारा जो हमारी रेंज होगी वो हमेशा इसके बीच में ही रहेगी। ठीक है, यही रहेगी, मतलब वन जीरो और माइनस वन, पर डोमेन हमारा कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिलेशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन क्या होता है, रिलेशन फंक्शन को यहाँ लिखते कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, रिलेशन फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर कैसे लिखा मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई एक्स। पर यहाँ पर समझने की बात क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और कि हमारा जो x है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। जीरो हो जाएगा तो मामला बेकार हो जाएगा ना, इसलिए हमारा x जो है जीरो के इक्वल टू नहीं है। और हमारा रिलेशन फंक्शन की इक्वेशन हम देखें तो वो ये है। अगर इसकी मैं यहाँ पर तुम इक्वेशन देख के ये जो मैंने लिखा है इसको देख के समझ पा रहे होगे कि इसकी जो हमारी डोमेन होगी, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, कोई सी भी x की वैल्यू ले सकते हैं। सही बात है कि यहाँ पर x की वैल्यू में कोई सी भी कंसीडर, चाहे माइनस वन होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर, या फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कोई भी हमने यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। पर जीरो नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, जीरो। तो डोमेन हमारी यहाँ पर क्या हुई, r, और जो पर जीरो तो कंसीडर नहीं कर रहे, तो जीरो को इसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई। डोमेन मतलब कि वही होता है ना कि जितने भी वैल्यू हम उसमें पुट कर सकते हैं, कितने भी पुट कर सकते हैं, तो सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। आर मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, केवल जीरो पुट नहीं कर सकते। जीरो पुट करके देखो नीचे जीरो पुट आ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा ना, इसलिए जीरो के अलावा सारे पुट कर सकते हो। और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज क्या होगी, सारे नंबर होंगी पर वन नहीं होगी, सारे रियल नंबर हो सकती है पर वन नहीं होगी। वन हो सकती है, बताओ, नहीं हो सकती वन। अगर मैं यहाँ पर सबसे कम वैल्यू लूँ, वन लूँ, यहाँ पर अगर मैं वन कंसीडर कर रहा हूँ, वन कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो इसमें वन कंसीडर करूँगा, जो हमारा इसकी जगह है यहाँ पर वन लिख रहा हूँ, तो
तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1/1। तो देखो यहाँ पर 1 + 1 यानी 2। सबसे कम वैल्यू रखने पे भी हमारा 2 आ रहा है। 1 आप देख लेना कैसे लिखा है, मैंने यहाँ 1 पुट किया और यहाँ पर -1 पुट करके देख लेता हूँ, स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 -1 -1, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर 1 और -1 और बाय नीचे -1। तो ये हमारा 1 के इक्वल आया नहीं आया, ये भी हमारा 1 के इक्वल 0/-1 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके इक्वल नहीं आया, 1 के इक्वल नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 0 आ गया, लेकिन 1 के इक्वल नहीं आया। यहाँ पर 1 के इक्वल क्या नहीं, 1 के इक्वल नहीं आया। तो इसमें से यानी रेंज में हमारा 1 कभी नहीं आ सकता, रेंज में हमारा 1 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ध्यान देना जो भी हमने रेंज लेंगे उसमें हमारा 1 कभी नहीं आएगा। 0 भी आ सकता है, 0 देख लो, रेंज में मैंने 0 निकाला है, यहाँ पर 0 आ गया तो पर, लेकिन 1 नहीं आया। और उसमें मैंने सबसे कम यहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया तो हमारा 0 आ रहा है, +1 पुट करने पे 2 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पर रेंज में से 1 को जो है हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ में देखो, आपको ग्राफ की मदद से अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ लूँगा। ये रहा हमारा पॉइंट 1, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर इस वैल्यू को क्या, ये हमारा 1 है पॉइंट, ठीक है, वाई एक्सिस पे 1 पॉइंट है। इसके अलावा सारी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा सारी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 1 को हम कंसीडर यहाँ करेंगे नहीं, 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि 1 हमारी रेंज में आएगी नहीं। इसके बाद यार हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि यार हमारा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जो कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, आपको पढ़नी चाहिए। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, यानी कोई भी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो, मतलब कोई भी हमारी ग्रेटर वैल्यू हो, वो इक्वल टू किसके आएगी, उसके एक छोटे की, उसके गिवन नंबर की। यानी इसको अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि कोई भी, इसको अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा जब आपको अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कोई भी ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटीजर आर लेस देन और इक्वल टू इट्स नंबर। ठीक है, क्या मैंने बोला यहाँ पर दोबारा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी हमारा उससे ग्रेटेस्ट होगा, जो भी हम नंबर देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। ये डेफिनेशन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मालूम है, पर इसको समझ डेफिनेशन लिख लेना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, समझेंगे कैसे इसको कोशिश, y इज इक्वल टू एफ एक्स, सिंपली ये मॉड्यूलस नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्या है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझ के दिखाता हूँ। x की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले, जैसे मैंने ले ली 2.2, यहाँ पे 2.4 ले ली, ये मैंने एक वैल्यू कंसीडर, कोई भी वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली यहाँ पर 2.4। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखूँ, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 -1 -2, जो हमारी 2.4 है, 2.4 ये कहाँ पर आ रही है हमारी, 2.4 आ रही है हमारी कुछ इस जगह, ठीक है, 2.4 का आना हमारा इस जगह आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारा 2.4 आ रहा है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इसको समझने की कोशिश, जो हमारे यहाँ पर इसके आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा हमारा, यानी जो x में 2.4 है, इसका आंसर हमारा सिंपल 2 आ जाएगा बस। ठीक है, क्या ये बहुत आसान चीज़ थी। जो भी आप देखो इसमें, जो भी आपने देखा यहाँ तक, उससे एक छोटा, बड़ा नहीं 3 की तरफ नहीं जाना, छोटा, उससे एकदम जो छोटा ऊपर क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू है, पॉइंट को नहीं हो, एक इंटीजर वैल्यू, तो हमारे यहाँ पर क्या है, इससे छोटी और उन सबसे बड़ी, बाकी सबसे बड़ी और उससे छोटी 2,
पर इंटीजर हो, पॉइंट पे नहीं ऐसे लिख दो कि 2.3 लिख दो यहाँ पर, ये नहीं, इंटीजर वैल्यू बोल रहा है, यानी कि 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। अच्छा क्या है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि x की जगह हमने यहाँ पर इस बार ले लिया 3.4, चलिए सिंपल, और हाँ देखो 3.7 लिख लिया मैंने। अब आप बोलोगे इसे राउंड ऑफ मत कर देना, सिंपल ज़्यादा दिमाग लगाओ, ये वापस से 3 बन जाएगा, 3.9 वापस से 3, 3.8 वापस से 3। ज़्यादा तामझाम नहीं करना, ज़्यादा हमें राउंड ऑफ दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना, बिना दिमाग लगा 3 लिख देना। मतलब कि इसमें तो मैंने 3 लिखा है, पर 2.8 2.9 2.0 तो वही लिखना नंबर जो है। ऐसे अगर मैं माइनस के केस में बात करूँ, जो कि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर, माइनस के केस में अगर मैं बात करूँ, -2 ले ली मैंने यहाँ पर वैल्यू, तो -2.5, ठीक है, -2.5 यहाँ पर मैंने कंसीडर करी वैल्यू, तो -2.5 से एकदम छोटी वैल्यू का है, -2.5 से 2 बड़ी वैल्यू हो गई। -2.5 में देखो, ये बताओ 3 और -2 में बड़ा कौन सा हुआ? -2 बड़ा होता है, ये 2.5 है, यानी इससे इनके बीच वाली वैल्यू, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, तो ये तो 2 से बड़ी हो, ये तो 2 से छोटी हो गई ना 2 से, इसलिए 2 माइनस में अगर है -2.5 तो इसका आंसर -3 आएगा। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि यार ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। क्या है यहाँ पर -2.5 है, तो -2.5 से छोटी वैल्यू देखनी ना, छोटी वैल्यू तो माइनस में स्टार्ट होती है ना, प्लस में छोटी वैल्यू हमारी प्लस में अगर हम देखें तो छोटी वैल्यू स्टार्ट होती है, माइनस में देखें तो छोटी वैल्यू स्टार्ट है, बड़ी वैल्यू तो स्टार्ट आती है ना, बड़ी वैल्यू तो 2 से, -1 तो बड़ा होगा ना 2 से, ठीक है, -1 क्या होगा हमारा, बड़ा होगा 2 से, इसलिए हमारी नेगेटिव अगर उसमें देखो तो -2.5 में ऐसा नहीं है 2 लिख दो, -2.5 यानी 3, ठीक है, ये सिंपल बात आपको समझनी होगी। यहाँ पे ऐसे ही -2.9 3, -2.8 3, ऐसे 9.8 कुछ भी वैल्यू -10, ये बात आपको याद रखनी माइनस के केस में, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पर कर जाते हैं। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पर ग्राफ की बात, ग्राफ को इस ग्राफ में अगर इसको मेरे को डिनोट करना है तो ग्राफ में किस तरह हम बनाएंगे, तो ग्राफ में इसको हम, हमारा हो गया, यहाँ पे लगता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ग्राफ में देखें हम इसको कैसे बनाएंगे, 0 और 1 में कौन सा छोटा, 0 और 1 में कौन सा 0, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह इतना, 1 और 2 में 1 ऐसे, 2 और 3 में 2, 3 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, ठीक है, 3 और 4 में 3, 4 और 5 में 4, इस तरीके से ऐसे करते करते यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप पूछ लेता है, जो कि नेगेटिव वाले में, और इसका ग्राफ पूछ लेगा, तो ग्राफ हमेशा याद रखना, इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। डेफिनेशन जल्दी से लिख लेता था, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।